हम कहे गए और ना कहे गए सच्ची प्रतिज्ञा वाले और यज्ञ अथवा सत्य की रक्षा करने वाले सभी देवों की स्तुति करते हैं। वे सभी अपनी पत्नियों के साथ आएं और हमें पाप से मुक्त करें। हम भूतों के स्वामी की तथा भूतों को वश में करने वाले की स्तुति करते हैं। सभी भूत मिलकर हमें पाप से मुक्त करें। 5 प्रधान दिशाओं की जो देवियां हैं तथा 12 मासों के स्वामी जो देव हैं और स्वतंत्र रूप प्रजापति की जो दाढ़ें अर्थात पक्ष सप्ताह आदि हैं, वे हमें पाप से मुक्त करें। इंद्र का सारथी मातली रथ के बदले में खरीदी हुई मृत्यु का नाश करने वाली औषधि को जानता है। इंद्रदेव ने उस औषधि को जल में डुबो दिया है। जल हमें वह औषधि प्रदान करें। सूक्त 9वां देवता हवन से बचा भात। उच्छिष्ट अर्थात होम के बाद बचे हुए भात में नाम और रूप वाला विश्व स्थित है। इस उच्छिष्ट में पृथ्वी आदि सभी लोक स्थित हैं। उच्छिष्ट ही इंद्र और अग्नि हैं। होम के बाद शेष बचे हुए इस भात में ईश्वर ने सारा जगत स्थापित किया है। उच्छिष्ट अर्थात होम करने के बाद बचे हुए भात में स्वर्ग पृथ्वी तथा उनमें स्थित प्राणी आश्रित हैं। इस उच्छिष्ट में जल सागर चंद्रमा और वायु स्थित हैं। उच्छिष्ट अर्थात होम करने के बाद शेष बचे भात में सत और असत दोनों के अतिरिक्त मृत्यु का बल प्रजापति तथा प्रजाएं स्थापित हैं। वरुण और सोम भी इसमें स्थित हैं। उनकी कृपा से मुझ में भी श्री स्थित हो। दृढ़ अंग वाला देव दृढ़ होने के कारण स्थिर किया हुआ लोम सभी प्राणी जगत का कारण ब्रह्म 10 प्राण एवं सभी देवता हुत शिष्ट अर्थात हवन करने के बाद शेष बचे भात में उसी प्रकार आश्रित हैं जिस प्रकार रथ का पहिया धुरी पर आश्रित होता है। ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद के मंत्र इनका गाया हुआ भाग एवं प्रस्तुत स्तुतियां उच्छिष्ट अर्थात होम के बाद बचे हुए भात में आश्रित हैं। सभी उद्गाताओं के द्वारा प्रयोग किया जाता हुआ ही शब्द सामवेद के स्वर सामवेद संबंधित वाणी ये सब यज्ञ शेष के लिए मुझ में स्थित हैं। इंद्र और अग्नि की स्तुति से संबंधित सामवेद के मंत्र तीनों में सोम देवता से संबंधित सामवेद के मंत्र महानामनी और महाव्रत नाम के स्तोत्र तथा यज्ञ के अंग होम के बाद बचे भात में उसी प्रकार स्थित हैं जिस प्रकार गर्भ माता के पेट में स्थित रहता है। राजसूय वाजपेय और अग्निहोष्टम नाम के यज्ञ हिंसा रहित हैं। अर्क अश्वमेध जीव बरही तथा मादक सोम याग ये सभी उच्छिष्ट अर्थात होम से शेष बचे भात में आश्रित है। अग्नि के आधान के पश्चात सोम याग की दीक्षा यजमान की इच्छाएं पूर्ण करने वाले मंत्रों के साथ लुप्त प्राय यज्ञ एवं सोम याग उच्छिष्ट रूपी ब्रह्म में आश्रित है। अग्निहोम श्रद्धा वशट शब्द व्रत तप दक्षिणा वेदों में बताए गए यज्ञ होम आदि कर्म तथा स्मृतियां और पुराणों में बताए गए बावड़ी कुआं आदि बनवाने के कर्म उच्छिष्ट अर्थात यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म में स्थित है। एक रात्रि वाला सोमयाग 2 रात्रियों तक चलने वाला सोमयाग एक दिन में होने वाले क्री और प्रक्री नाम के सोमयाग
उकथों वाला सोमयाग, यज्ञों से संबंधित सूक्ष्म रूप, भावना के साथ यज्ञ शेष अर्थात यज्ञ के पश्चात बचे हुए भात रूपी ब्रह्म में स्थित है। 4 रात्रियों वाला, 5 रात्रियों वाला, 6 रात्रियों वाला तथा इनसे दूनी रात्रियों वाला सोमयाग, 16 रात्रियों वाले, 7 रात्रियों वाले सोमयाज्ञ तथा अमृत का फल देने वाले जो यज्ञ हैं, वे सब उच्छिष्ट अर्थात यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। उद्गीत के बाद गाए जाने वाले सामवेद के मंत्र, प्रतिहार तथा सोम यागों की समाप्ति के मंत्र, विश्वजीत और अभिजीत नाम के यज्ञ, एक दिन में होने वाला सोम याज्ञ साहन, अतिरात्र नाम के जो सोम याज्ञ यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म में स्थित हैं, वे सब मुझ में हो अर्थात मेरे द्वारा किए जाएं। सुंदरता, विनम्र भाव, क्षेम, स्वधा, अमृत, बल तथा सामने उपस्थित सभी कामनाएं यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म में स्थित हैं। ये सभी कामना करने वाले यजमान को तृप्त करते हैं। 9 खंडों वाली पृथ्वी, 7 सागर तथा स्वर्ग यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म में स्थित हैं। सूर्य और रात दिन भी उच्छिष्ट अर्थात यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म में स्थित हैं। ये सभी मेरे द्वारा हो। अपहव्य विषुवान नाम के सोम याज्ञ तथा सोम याग ज्ञात नहीं है। विश्व का भरण पोषण करने वाला तथा सवन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले का पालन करता यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म है। यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म अपने को उत्पन्न करने वाले का पिता है। यह भात प्राण वायु का पौत्र और पितामह है। विश्व का स्वामी और कामनाएं पूर्ण करने वाला वह सब को अतिक्रमण करके भूमि पर निवास करता है। त्रक्त, सत्य, तप, राष्ट्र, श्रम, धर्म, कर्म, भूतकाल, भविष्यकाल, वीर्य, लक्ष्मी और बल यज्ञ शेष रूपी बल में आश्रित है। समृद्धि, ओज, आकुति अर्थात मन चाहे फल संबंधी संकल्प, क्षत्रिय का तेज, राष्ट्र, 6 पृथ्वियां, संवत्सर, ईड़ा नाम की देवी, यज्ञ कर्मों में ऋत्विजों के प्रेरक मंत्र, ग्रह और हवि, ये सभी यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म में स्थित हैं। चतुर्होत्र नाम के मंत्र, पशु याग संबंधी मंत्र, 4 मासों में किए जाने वाले 4 पर्व, स्तुति संबंधी देव के उत्कर्ष को बताने वाले मंत्र, नैवेद्य, यज्ञ, होता, इष्टियां, ये सब यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म में स्थित हैं। आधा महीना अर्थात पक्ष, महीने, ऋतुओं के साथ उनमें उत्पन्न होने वाले पदार्थ, शब्द करने वाले जल, गर्जन करते हुए मेघ और पवित्र भूमि, ये सभी यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म में स्थित हैं। पत्थरों के छोटे टुकड़े, बालू, पत्थर, जड़ी बूटी और फसलें, लताएं, तिनके, मेघ, बिजलियां और वर्षा, ये सब यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म में स्थित है। सिद्धि, प्राप्ति, समाप्ति, व्याप्ति, तेज, वृद्धि, अत्यधिक प्राप्ति, समृद्धि तथा सामने स्थित हितकारी पदार्थ यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म में स्थित है। जो प्राण वायु के द्वारा जीवित रहता है, जो आंखों से देखता है, स्वर्ग में स्थित देव और स्वर्ग, ये सभी यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म से उत्पन्न है। ऋग्वेद और सामवेद के मंत्र, छंद, यजुर्वेद के सहित प्राचीन मंत्र, स्वर्ग और स्वर्ग में स्थित देव, ये सभी यज्ञ रूपी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। प्राण और अपान वायु, नेत्र, कान,
विनाश का अभाव और विनाश, स्वर्ग और स्वर्ग में स्थित देव, ये सभी यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। विषयों के उपभोग से उत्पन्न आनंद नाम के विशेष सुख, हर्ष, अधिक प्रसन्नता एवं इन्हें देने वाले पदार्थ, स्वर्ग और स्वर्ग में स्थित देव, ये सभी यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। देव, पितृ, मनुष्य, गंधर्व, अप्सराएं, स्वर्ग और स्वर्ग में स्थित देव, ये सभी यज्ञ शेष रूपी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं।